आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आई एम श्योर आज जो रेसिपी बनने वाली है वो ज़रूर आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि हम उसकी अफादियत के बारे में जब बात करेंगे और जो स्किन के ख़ास तौर पे, मतलब स्किन की केयर करना चाहते हैं, स्किन को लेकर सेंसिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप सब ने भी ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा अगर रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसके बारे में जवाब दूंगा। अच्छा, पालक की रेसिपी आज हम बना रहे हैं और साथ में खीर बना रहे हैं, तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। पालक के बारे में अगर बात करते हैं तो पालक सिर्फ पालक गोश्त या पालक का साग या पालक पनीर या पालक की मतलब कोई भी करी के अलावा आप पालक को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पालक को आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, सलाद में, क्योंकि पालक रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स में आता है। मतलब कच्चा, जिस सब्ज़ी को, कच्ची सब्जियां जो हम खा सकते हैं उनमें पालक का शुमार होता है। ठीक है जी। तो आप पालक का बहुत ज़बरदस्त से सैलड बना सकते हैं मल्टीपल वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर, जो रॉ ईटेबल, जो कच्ची खाने वाली सब्जियां उनके साथ मिलाकर बहुत ज़बरदस्ती सैलड बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप पालक का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। अच्छा, अब इम्यूनिटी बूस्टर्स, अच्छा जिस तरह से हमने इससे पहले भी मेरे ख्याल से हमने बात की है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंटर जो है ना वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो इम्यून सिस्टम आपका, क्योंकि हमारी जो खुराक, हमारी जो ग़िज़ा, हम जो खाना खा रहे हैं डेली बेसिस पे, हमारे बच्चे जो खाना खा रहे हैं, और उसके बाद हमारी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, हम नौकरी पे जाते हैं, काम करके डायरेक्ट घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, फिर शावर लेते हैं, फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। काम पे पूरा दिन ऑफिस होता है, ऑफिस वर्क होता है। अच्छा, ऑफिस वर्क वालों के लिए ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जो बॉयज़ जो हमारे दूसरे इंडस्ट्री से जिनका बॉडी एक्टिव रहता है काम के अंदर, उनके लिए तो बेहतर है कि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें, बिकॉज कि उनकी बॉडी एक्टिव है। जो ऑफिस में चेयर के ऊपर बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर के आगे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए पेट टमी निकल जाता है। जैसे मेरा वेट गेन हो गया, बढ़ गया पहले से, तो वो लोग, ठीक है जी, हाँ मैं बाल कटवा के तो मुँह थोड़ा और बड़ा आ रहा होगा सत भाई, खैर, तो हाँ कैमरा थोड़ा सा दूर हो रहा ताकि मेरा चेहरा जो है ना वो थोड़ा बड़ा ना आए। खैर, तो यहाँ पर बट ये हेल्दी होने की निशानी है, मतलब खाते पीते हैं, मगर मैं गलत हूँ अपनी जगह पर कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा कि मैं एक्सरसाइज करूँ, वर्कआउट करूँ, रनिंग करूँ, कोई भी इस तरह का काम जो मेरी बॉडी को फिट रखे। यहाँ पे मैं गलत हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम पालक के बारे में पढ़ते हैं तो पालक माहिरीन का कहना है कि पालक कई तरह की बीमारियों में आपको हेल्प आउट करता है अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो। ठीक है जी। जिसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखा है कि अच्छी बसारत को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। मतलब अगेन, जो चेहरे की खूबसूरती है, रंगत है, क्योंकि पालक जो है खून था। अच्छा, इसकी स्टडी जो इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फिर तवानाई हासिल करने में मदद देती है। अगेन, इम्यून सिस्टम को आपके बूस्ट करती है। अच्छा, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आप हर तरह की बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हैं। ठीक है जी। फिर दिल की सेहत के लिए मददगार है, हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मददगार है। हड्डियों की सेहत बेहतर बनाने में मददगार है। हड्डियों के लिए भी अगेन पालक मददगार है, और सेकंड मज़ेदार भी है पालक। अच्छा, फिर कैंसर के ख़िलाफ़ जंग में भी आपको मदद देती है। मतलब कैंसर से भी पालक जो है वो, कैंसर जैसी बीमारी से भी पालक लड़ती है। हिफाजती एंटी एक्सीडेंट की ख़ुसूसियात इसमें मौजूद है। फ़ाइबर का एक मुफीद ज़रिया है।
ठीक है जी। वज़न को मुतवाज़न रखने में भी मदद देती है, ठीक है। ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक के मुज़र असरात को भी कम करती है। जो हम डेली बेसिस पे फैटनिंग आइटम खा रहे होते हैं या मोटापा जिनसे आता है, उन चीज़ों को भी काटने में ये मदद देती है। फिर दिमागी सेहत के लिए भी बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम पालक का, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि सैलेड, अच्छा बहुत सारी मेरी बहनें और भाई ये सोच रहे होंगे कि पालक को सैलेड में किस तरह से खाएं। अच्छा, एक तो अच्छा पालक का इटसेल्फ अगर खाएं ना तो एक फीका होता है, मतलब ना नमक उसमें आएगा, ना स्वीटनेस आएगी, ना सारनेस आएगी, एक बड़ा एक ब्लैंड सा टेस्ट आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको टेस्ट डेवलप करना है। अच्छा, डेवलप करने के लिए आप उसके साथ ड्रेसिंग, अच्छा अब पालक के साथ आपको कोई भी सिट्रिक या स्वीट फ्लेवर जो है ना आपने पालक के अंदर ऐड करके खाना है। अच्छा, पालक के साथ दूसरी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो आप खा सकते हैं? कैरेट है, शिमला मिर्च है, फ्रेश टमाटोज़ हैं, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, आइसबर्ग है, लोलो रोसो है, फिर ये पत्ते आ गए, आइसबर्ग, लोलो रोसो, ये पत्ते हैं। जिस तरह से हमारा सलाद पत्ता होता है लेटस लीफ, इसी तरह से लोलो रोसो भी होता है। इसी तरह से आपका एंडाइव्स होते हैं, रिडाइचू होता है, फिर उसके अलावा आपका फ्रेजे होता है, ठीक है, फिर रोमेन होता है आपका। ये सारे पत्ते हैं, ये पत्तों के किस्में। तो और फिर उसके अलावा रॉकेट होता है। रॉकेट जो है बहुत ज़बरदस्त लीव्स हैं, बिटर कड़वा टेस्ट होता है, मगर स्पिनच के साथ, पालक के साथ अगर रॉकेट का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त एक फ्लेवर जो है ना बाइट लेने में आपके माउथ में जो है वो जनरेट करता है। अच्छा, इसके साथ आपने जो सारनेस और सिट्रिक जो है और स्वीटनेस जो पैदा करने के लिए आप इसका स्ट्रॉबेरी टाइप का या बेरी टाइप की ड्रेसिंग आप इसके साथ बनाएं। अच्छा, अगेन जो फैट, जो लोग चर्बी काटना चाहते हैं या फ़ैट कम करना चाहते हैं, तो वो लोग डेली बेसिस पे अगर लंच टाइम के ऊपर इस तरह के सैलेड्स का इंटेक रखेंगे तो वो बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप बोलते हैं यार जैम, अगर हम स्ट्रॉबेरी जैम या हम बेरी जैम लेते हैं तो वो अगेन उसमें चीनी का लेवल जो है यहाँ पर है। अच्छा, फिर आपने वो नहीं ऐड करना तो आपको फ्रोज़न बेरीज़ मिलती हैं। फ्रोज़न बेरीज़ लेकर उसको मैश करके उसमें उसके अंदर ऑलिव ऑयल और कोई भी कॉर्न ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं करता तो कॉर्न ऑयल ऐड कर ले, और अगर कोई फ्रोज़न बेरी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जैम का सहारा ले ले, ठीक है। फिर बाकी पत्तों के साथ जो है ना अच्छे से उसको बनाए ड्रेसिंग को, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर और ड्रेसिंग बनाकर उस पत्तों को टोस्ट करके अच्छी तरह से उसको लंच टाइम में एंजॉय करें। अच्छा, पालक में लार्ज साइज़ के बड़े पालक भी मिलते हैं और बेबी स्पिनच भी मिलते हैं, छोटे पत्ते भी मिलते हैं। अच्छा, छोटे पत्ते जो हैं उसके मतलब उसमें जो है ना ज़्यादा कह लें कि क्रंच जो है ना ज़्यादा आपको मिलेगा छोटे पत्तों में। अच्छा, यहाँ पर पालक के अगर फ़वाइद से बात करें तो यहाँ पे सोजिश ख़त्म करने की सलाहियत रखने के अलावा, मतलब जो बदन के अंदर जो आपकी सूजन आ जाती है या आपके बॉडी में सूजन होती है, तो जिस तरह से हकीम साहब भी कल बता रहे थे कि जो अर्क मको है, ठीक है, उसी तरह से ये काम करती है अर्क मको की तरह, कि आपने अगर पालक का पानी और केल का भी इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो वो भी आपकी बॉडी में आपकी ब्लड प्यूरिफाई है और आपकी बॉडी की सूजन को भी ख़त्म करता है, ठीक है जी। और इसके बाद ये लिखते हैं कि आँख के पर्दे के लिए भी बहुत ज़्यादा, आँख का पर्दा और मोतिये के ख़तरे को भी ये कम करता है पालक के मतलब बेहिसाब फ़ायदे हैं। अगर आप पालक से अफादियत हासिल करना चाहते हैं तो आप, अच्छा ये सारी बातें जो है ना जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी आपके सामने, ये सब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन आपको गूगल के ऊपर मिल जाता है। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो घरों में माएँ और बहनें हैं वो सब हमारे छोटे बच्चों को ज़रूर ये बताएं कि मुर्गी जो हम खा रहे हैं वो, मैं डे फर्स्ट से हम अपने इस शो के अंदर, आज इंटरटेनमेंट के इस शो में, आज के तड़का में हम ये बात हमेशा करते हैं, मगर हम पकाते मुर्गी हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना वो बड़ा शॉर्ट होता है,
ठीक है जी। तो उस टाइम के अंदर हमें गपशप भी लगानी होती है, आपसे बातें भी करनी होती हैं, हकीम साहब भी होते हैं, आपा भी होती हैं, फिर उसके बाद खाना भी पकाना होता है। तो मुर्गी जल्दी पक जाती है, इसलिए हम मुर्गे का इंतखाब करते हैं। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि आप मुर्गी की जगह बच्चों को ये बताएं कि आपने डेली बेसिस पे फ़िश का इंटेक रखना है, मटन का इंटेक रखना है, बीफ का आप वंस इन अ ब्लू मून इंटेक रखें, मगर वेजिटेबल्स और बीन्स एंड लेग्यूम्स, दालें और सब्जियां जो है ना, इनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाएं खुदा के वास्ते। क्योंकि जिस तरह का सिस्टम और जो हमारा इम्यून सिस्टम जिस तरह से वीक होता जा रहा है, हमारा पानी का जो सिस्टम है, ठीक है जी, पानी एक तो बिजली नहीं है और दूसरा पानी नहीं है, ठीक है। इवन कि अब तो कराची की अगर हम बात करें तो पंजाब में पानी ख़त्म होने लगा है अब, ठीक है। पंजाब के अंदर भी साफ़ पानी नहीं मिल रहा अब, मगर जो कराची के अंदर तो पानी मिलना मतलब ऐसा हो गया कि खारा मिलता है, और वो भी बेचारे बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा होता है, मगर जो फ़िल्टर वाटर या मिनरल वाटर जो है वो ख़रीद के पीते हैं, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनसे जब पानी अच्छा नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है, जिसको मैं मेटाबॉलिज्म कहता हूँ आपका, वो डिस्टर्ब रहता है। जब वो डिस्टर्ब रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर इन सब का आपने ख्याल रखना है और बच्चों को ये ट्रीट करना है, ये बताना है कि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, ताकि आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बच्चा अगर अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, ठीक है, तो वो सेहतमंद रहेगा। सेहतमंद रहेगा तो उसका ब्रेन, दिमाग अपनी जगह पर रहेगा और अच्छा काम करेगा, अच्छा पढ़ेगा, ठीक है। तो वो अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा बन सकेगा। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी जिस तरह से हकीम साहब जो चीज़ें बताते हैं कि बच्चों के लिए आप उनको ड्राई फ्रूट का इंटेक रखवाएं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। मिल्क उनको पिलाएं, ठीक है। फिर उसके बाद सफ़ेद मूसली जो है वो भी मेरे ख्याल से प्रेफर करते हैं हड्डियों के लिए बच्चों की, ठीक है। फिर इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब पालक की अगर हम बात करते हैं तो पालक में अफादियत हमने बात की कि कितनी अफादियत आप इससे हासिल कर सकते हैं। पालक के आप सैलेड बना सकते हैं, पालक के आप जूसेस बना सकते हैं, पालक के आप करीज़ बना सकते हैं। अच्छा, अब पालक को अगर हम पूरी दुनिया में देखें दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, तो कॉन्टिनेंटल जो आपका रीजन है पूरा, उसमें जितने भी रीजन आपके आते हैं और उनमें जितने भी खाने बनते हैं, चाहे वो मेडिटेरियन हो या कॉन्टिनेंटल हो, जिसमें इटालियन खाने, चाइनीज़ है, जापनीज़ है, फ्रेंच है, ये सारे खाने, तो इनमें भी पालक का बेहिसाब और बेहतरीन इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चे हमारे पास्ता खाना पसंद करते हैं तो आप पास्ता में पालक ऐड कर सकते हैं, पास्ता में आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ता बना रहे हैं तो बच्चों को अल्फ्रेडो ही खिलाना, आपने क्रीमी पास्ता बनाकर, आप बेहतरीन पास्ता बनाकर वेजिटेबल्स के साथ भी बच्चों को खिला सकते हैं। इसी तरह से अगर डंपलिंग की बात आती है तो डंपलिंग लोगों को आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, लोग मोमोज़ जो है बहुत शौक से खा रहे हैं, तो मोमोज़ के अंदर भी आप पालक को ब्लांच करके, चॉप करके, फिल्ड करके मोमोज़ के साथ आप जो है ना पालक को स्टफ़ करके खिला सकते हैं। इसी तरह साइड लाइन्स है पालक की बहुत सारी जो आप बनाकर खिला सकते हैं। ग्रातीन है, ठीक है, क्रीमी स्पिनच है, सॉटेड स्पिनच है, तो ये बहुत सारे पालक के और फ़ायदे हैं जो आप खिलाकर हासिल कर सकते हैं। बना रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन और मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, और ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है, आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब भी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स इसमें जो जो अज्जा इसमें शामिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने प्याज रखा है, अनियन, ठीक है जी। फिर उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें, लाल गोल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मक्खन, ज़ीरा, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर और क्यूब जो भी यूज़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद पालक है यहाँ पे और ये चिकन, ठीक है जो, और ये मेरी चाय। दूसरी तरफ खीर बना रहे हैं, और खीर बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हम करेंगे प्लान। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, दूध हमने रख दिया था, ठीक है जी, और दूध में हमने ये चीनी शामिल कर दी, और साइड पे हमने ये राइस जो है, मेरे ख्याल से बहुत है ये, ठीक है, और
अच्छा, वैसे जो बहुत अलग अलग तरीके हैं लोगों के खीर बनाने के, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। कुछ लोग दूध पहले उबालते हैं, ठीक है, दूध को उबाल कर फाइनल कर देते हैं और फिर लास्ट में चीनी ऐड करते हैं, ठीक है। मेरी आदत है कि मैं पहले चीनी ऐड कर देता हूँ और फिर सारी चीज़ें एक साथ शामिल करके इसको हम पकाने के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप खोया ऐड कर सकते हैं, खीर में बर्फ़ी ऐड कर सकते हैं, रबड़ी ऐड कर सकते हैं। अगेन फ्लेवर आपके ऊपर है कि आप कितना फ्लेवर जो है ना और बेहतरीन करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्मासिलीज़ हैं, सिवैयाँ, ये भी हम खीर में ऐड करके बेहतरीन सी खीर बनाएंगे, इसी के साथ राइस और वर्मासिलीज़ के साथ। और इसके बाद यहाँ पर हमने ये खोपरा यूज़ करे, रेजन्स है, आलमंड, बादाम, किशमिश, इलायची और पिस्ता, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर दिया और चीनी ऐड करने के बाद ये चंद अदद हमारे पास इलायची है, ठीक है। इसको इस तरह से हमने हल्का हल्का सा खोल कर, ठीक है, इसमें ऐड कर देना। अच्छा, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि इलायची के सीड्स निकाल कर सिर्फ बीज को, ठीक है, जो स्किन है इसकी या छिलका जो है उसका पाउडर बनाकर जो है खीर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ्लेवर खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन और इसको हमने इस तरह से मिक्स करते रहना है अब टाइम टू टाइम, ताकि अच्छे से ये कुक्ड हो जाए। ऑयल गरम होता है, ठीक है, इसमें आपने अनियन जो है वो कुक होने के लिए ऐड करना है, शामिल कर देंगे, ठीक है जी। अनियन शामिल करने के बाद प्याज, आप इसको हल्का सा खोल लें पहले, ताकि अच्छी तरह से अनियन ऑयल में फ्राई हो जाए, मतलब कुक्ड हो जाए। और शुरू में ही हम थोड़ा सा नमक अनियन के साथ ऐड कर देते हैं, इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि अनियन जल्दी से नरम हो जाए, ठीक है जी। वंस अनियन नरम हो जाती है, फिर इसके बाद इसमें हमने टमाटर ऐड करने। अच्छा, टमाटर ऐड करने से पहले अनियन के साथ मैं यहाँ पे ये लाल गोल मिर्चें इसमें शामिल कर देता हूँ, ताकि लाल गोल मिर्च मेरी प्याज के साथ अच्छे से ऑयल में फूल जाए और क्रिस्प हो जाए। इसके फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से पालक में आ जाएं। अच्छा, अगर पालक की जिस तरह से अफादियत की हमने बात की, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी मेरे बचपन में या हमारे सबके बचपन में, असद भाई ने मुझे याद दिलाया कि हम सबके मतलब मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके बचपन में, इवन कि आज भी मेरे ख्याल से वो कार्टून आता है पोपाय। और पोपाय की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो वो पालक खाने के बाद जो है ना उसके डोले शोले आ जाते हैं, जान आ जाती है, ताकत आ जाती है। वो बेसिकली मैसेज ही यही है कि आप बच्चों को पालक जैसी ग़िज़ा, हरी ग़िज़ा खिलाएं, ताकि बच्चा जो है उसमें बहुत सारी जगहों पे पालक नहीं होता, मगर ग्रीन कोई ना कोई ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो वो खाता है और उसको जान, ताकत मिलती है। तो यहाँ पर आपने अपने बच्चों को सब्जियों की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो पोपाय का बेसिकली मैसेज ही यही था कि सब्जियाँ अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन जैसे ही नरम हो जाती है, ठीक है, अनियन जैसे ही नरम हो जाती है और ये देखें हमने जो रेड होल चिल्ली इसमें शामिल की थी, पहले होल चिल्ली ऐसे थी, ठीक है, बिल्कुल श्रिंक थी, और अब बिल्कुल फूल चुकी हैं, ठीक है, प्याज के साथ ऑयल में। जब ये फूल जाएं और अनियन आपकी नरम हो जाए, ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें ये टमाटर के जो स्लाइसेस हमने काटे हुए थे ये इसमें शामिल करने हैं, ठीक है। टमाटर के स्लाइसेस शामिल करने के बाद टमाटर को भी आपने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कैप कर देते हैं, ताकि टमाटर का पानी जो है
वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से जो चिली का जो फ्लेवर है वो इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर चीनी आराम आराम से आपने इसको, मैंने तो फुल फ्लेम पे रखा हुआ है और मैं आपको आराम आराम से कह रहा हूँ। खैर, तो यहाँ पर राइस को अच्छी तरह से आपने पेस्ट फॉर्म में लेकर आना है और मिल्क में शामिल करना है। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जलाल भाई, पूरे जलाल के साथ खड़े हैं आप। दोबारा कहिएगा, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अफशा कराची से। अफशा कराची से। कैसी हैं अफशा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, खैर खैरियत से। जी अफशा, आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं करी, आपने कहा मैं जरूर करूँगा। जाने कौन सी फरमाइश? सैलेड्स की कही थी ना आपसे, पार्टी सैलेड्स जो होते हैं। असद भाई क्या कह रही हैं? पार्टी सैलेड, सैलेड्स की होते हैं। ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस। यार असद भाई, ये नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना, अफशा की जो फरमाइश थी ना ये वाली, ये 110% हमने मंडे को पूरी करनी है। सही है अफशा, आपकी फरमाइश मंडे पूरी हो रही है, ठीक है? चलो थैंक यू भाई, मैंने अपनी मेरा फरमाइश पूरी कर दी जरूर। बट डन डन डन, मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपकी फरमाइश 110% पूरी हो जाएगी। अच्छा, मोबाइल से प्रोग्राम आता है ना, मोबाइल से जो आता है ना आपका, देखना चाहेंगे हम। क्या क्या कहा असद भाई अफशा ने? मोबाइल पे जो आता है ना आपका। जी जी, मोबाइल पे भी आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल YouTube पे। जी हाँ, यही मैं कह रही थी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। कर रहे हैं आप, आ रहा है प्रोग्राम आपका। आप बहुत बहुत शुक्रिया अफशा। जब आप, हम मंडे को या ट्यूसडे को जब हम बना रहे होंगे ना, तो आपने शो जो है ना वो भाई का लाइव देखना है भाई, और कॉल भी करनी है भाई को कि रेसिपी कैसी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टमाटर को देखें इस तरह से कुक किया, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने राइस, शुगर, कार्डमम और मिल्क एक साथ हम उसको पका रहे हैं। ठीक है, और इस तरफ हमने ये टमाटर का बेस बना लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमने खीर को भी कुक कर रहे हैं हम साथ साथ, और तकरीबन जो है राइस अच्छी तरह से पकने लगा है और मिल्क की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से इसी तरह हिलाते रहेंगे। और साथ में यहाँ पर वंस आपका टमाटर और प्याज एक नरम हो जाता है, एक जान हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे चिकन के जो पीसीस थे वो इसमें शामिल करने हैं। ठीक है जी, चिकन के पीसीस शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने टाइम टू टाइम इसको हिलाते रहना, अदरवाइज इसमें लम्स बन जाएंगे। ठीक है, आराम आराम से हल्के हाथ के साथ आप इसको चलाते रहें। इसके बाद जो वर्मिसेलीज़ हैं आपके पास, ठीक है, जब राइस थोड़ा सा कुकड हो जाए अच्छी तरह से, फिर वर्मिसेलीज़ भी आप इसमें क्रश करके ऐड कर दें, ताकि राइस के साथ जो सेवइयाँ हैं वो भी आपकी पक जाए। ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, परफेक्ट। तो व्यूअर्स, आप सब से हमेशा मेरी और हमारी आज चैनल की आज का तड़का हमारा शो हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग फीडबैक दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर करें। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम हर दफ़ा आप लोगों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आएँ और अच्छा कंटेंट, बेसिकली अच्छी बातें, जिससे आप लोग कुछ सीख सकें या अफादियत हासिल कर सकें। यहाँ पर हमने चिकन जैसे कुक होती है, अब इसके बाद इसमें हमने ये गरम मसाला, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया। नमक पहले भी ऐड किया था, तो नमक हस्बे ज़ायक़ा में ऐड करेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, या आपने ऐड कर दिया। और ज़ीरा मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़ीरा में थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर लूँ, तो
तो फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा इसमें आएगा। तो यहाँ पर हमने ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून भर के आपने इसमें शामिल करना है, ठीक है। यहाँ पर टाइम टू टाइम इसको मिक्स भी करते रहना है। अच्छा, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें, तकरीबन थिक हो रही है, ठीक है, सेवइयों की, कि जैसे ही आपको लगे कि ये गाढ़ा हो गया है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। और सेकेंडली आपने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि आप अगर इसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जायका फ्लेवर बढ़ाने के लिए अगर आप इसमें बर्फ़ी, कलाकंद, इस तरह की कोई भी चीज़ शामिल करना चाहते हैं या रबड़ी, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ज़ीरा भी क्रश करके हमने इसमें शामिल कर दिया। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको अब हम मसाले के साथ टमाटर को और प्याज का जो बेस था इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मुर्गी में मसालों के फ्लेवर्स अच्छी तरह से आ जाए। वंस ये डन होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हो गया डन। थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो मसाले हैं उनका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मुर्गी में आ जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम आपने इसको हिलाते रहना है। और हियर यू गो, डन। इसके बाद यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड लेकर करना क्या है कि पालक, ठीक है जी, इस तरह से आपने, ठीक है, पालक को, ठीक है, रफली काटना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं काट रहा हूँ आप इस तरह से काटें, आप अपने हिसाब से भी आराम से भी काट सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। पालक को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर या आप इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, और अगेन आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये हमने पालक की कटिंग भी डन कर दी, और पालक को अब हम चिकन और मसाले के साथ जो है पकने के लिए शामिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें पालक जब हम शामिल करेंगे तो इसमें पानी जो है पालक का आएगा, ठीक है। ये हो गया डन। पानी इसमें खुश्क हो चुका था प्याज का और टमाटर का। अब इसमें पालक अपना पानी छोड़ेगा और बड़ी ज़बरदस्त सी बेस जो है रेसिपी की बन जाएगी। अब आप ये देखें, पानी, ये जो बबल्स आ रहे हैं ये बेसिकली पालक का पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है जी। और ये यहाँ पर खीर भी हमारी तकरीबन कुक्ड हो चुकी है, ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद इसमें हमने ये खोपरा ऐड कर दिया, और खोपरे को भी हम साथ ही बेस इसके पका लेंगे। अच्छा, राइस, बहुत सारे लोग, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा आप लोगों से, कि मिल्क को पहले पका लेते हैं और इतना पकाते हैं कि मिल्क का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। हमारी एक बहन है अनूद, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और बहनों की तरह है, ठीक है। वो कहती हैं कि मैं ओवरनाइट जो है ना स्लो फ्लेम पे दूध को छोड़ देती हूँ और पका पका के जो है ना मैं उसको, कलर उसका जब तक चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं जो है ना दूध को पकाती हूँ, और फिर जब दूध अच्छी तरह कलर चेंज कर लेता है और फिर उसमें मैं
बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बेहतरीन सी खीर बनाती हूँ। मतलब कभी खिलाया तो है नहीं तुमने। अब जब वो खिलाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा कि उसकी खीर अच्छी थी या नहीं। तो यहाँ पे देखें पानी तकरीबन आ चुका है, तो थोड़ा और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे और फिर इसके अंदर हम, अच्छा अब इसमें अनियन है, ठीक है। अब अनियन है तो इसका मतलब है आप इसमें अगर पानी ऐड करते हैं तो अनियन जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। हमने थोड़ी सी करी इसकी रखनी है, बनानी है, तो फिर लास्ट में हम इसके अंदर बटर और ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और ये अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ठीक है। अच्छा जी, कॉल आई थी बर्गर के बारे में, पूछा है क्रिस्पी चिकन बर्गर जो है बहुत सारे तरीक़ों से बनता है बेसिकली। यहाँ पे देखें, अब इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देते हैं पकने के लिए और इसको हम कैप कर देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने खीर भी तकरीबन हमारी रेडी है, ठीक है। थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाए इसकी। तो क्रिस्पी चिकन बर्गर की बेसिकली जो भी आप मल्टीनेशनल चेन्स के अंदर जाकर आप क्रिस्पी चिकन बर्गर खाते हैं उसमें ब्रेडिंग एक टेबल होती है, ठीक है। ब्रेडिंग टेबल क्या होती है, बेसिकली एक वाटर कोल्ड बात होता है जो मुर्गी को दिया जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसका फ्लावर का मिक्स होता है, उस फ्लावर के अंदर डालकर उसको शामिल करके उसको टोस्ट किया जाता है, फोल्ड किया जाता है और उसके बाद उसको जस्ट फ्राई किया जाता है। अच्छा, वो फोल्डिंग का जो मेथड है फॉरवर्ड एंड रिवर्स का, वो एक दफ़ा आपको देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने रेसिपी में ऐड करें और आपको बनाना सिखाएं। बाकी उसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपको मैं बताऊं। लाइक बन है, मेयोनीज़ है, आइसबर्ग है और क्रिस्पी चिकन। क्रिस्पी चिकन का जो फ्लावर है, फ्लावर कई तरह से बनते हैं। लोग उसमें बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, राइस फ्लावर भी डालते हैं, ठीक है, और आइसिंग शुगर भी डालते हैं। कोई कहता है मैं ईस्ट भी ऐड करता हूँ, कोई कहता है मैं इसमें नमक, काली मिर्च और बहुत सारी चीज़ें और गार्लिक जिंजर पाउडर भी ऐड करता हूँ। तो सबकी अपनी अपनी साइंस है। अच्छा जी, यहाँ पर शाजी आप वो वाले शॉट दिखा दें खीर के जो हमने प्रेजेंट किए है, और यहाँ पर ये मैं आपको पालक दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छे से इसको कुक करना है हमने, थोड़ा सा मैंने इसको रनी रखा है, बाकी कुक होगा ये। तो यहाँ हमने अब करना क्या है, बाकी की जो लाल गोल मिर्चें थी ये हमने इसमें शामिल कर दी ऑयल में, और उसके बाद ग्रीन चिली को आपने इस तरह से ऑयल में, काफ़ी गर्म है तो मैं थोड़ा सा बच के जो है ना ये काम करूं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने काफ़ी गर्म है और पानी, अच्छा जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो और पानी आ जाए ना तो सीन थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे एक कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, खैर खैरियत से आपके सामने बेहतरीन सा खाना पकाते हुए अपने शो के अंदर जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैंने चैनल ऑन किया। अच्छा, क्या बना रहे हो आज? हम आज पालक बना रहे हैं और हमने खीर बनाई है वर्मिसेली और राइस के साथ। वाओ, हाँ जी। अब बाय द वे मैंने भी आज पालक बनाई है। क्या बनाई है? पालक। पालक बनाई है आपने भी? जी जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब आप तो कराची आएंगे नहीं, ठीक है, कभी अब हम आए लाहौर तो आपके साथ शो करेंगे वहाँ पे, ठीक है? लाहौर में? हाँ हाँ, लाहौर आएंगे ना हम। ठीक है। नहीं मैं अभी थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मेरा खुद भी बहुत दिल करता है आपके शो में आके कुछ बनाने का, बहुत दिल चाहता है मेरा खुद भी। आऊँगी तो मैं जरूर आपके शो में, लेकिन अभी थोड़ी सी मसरूफ हूँ। बस देख लें, अब आप मसरूफ़ होंगी फिर हैं।
नहीं आपके लिए तो नहीं खाए मसूब, है ना? तो पता था मेरी लाइफ है थोड़ी सी। क्या कह रही हैं? मेरा खुद भी बहुत दिल करता है आपकी साथ शो करने को, पकाने को बहुत दिल करता है मेरा खुद भी। क्या मैं बात देखती हूँ सब आपकी शो में आके बनाती हैं। हाँ, मेरी खुद भी वो रेसिपीज हैं छोटी छोटी सी जो मैंने मम्मी से सीखी है, जो मैंने आपसे सीखी है। क्या बात आपसे है, वो क्या बात है। सीखा है मैंने आपसे, सिर्फ ये रेसिपी थैंक यू नहीं वेरी और मच, बहुत कुछ सीखा मैंने बहुत आपसे। बहुत शुक्रिया आना। क्या फरमाइश करेंगे आना? फरमाइश तो ये है कि चाइनीज बनाया था आपने? क्या चीज़? चाइनीज चाइनीज़? जी, तो ज़माना हो गया चाइनीज़ बनाए हुए तो। मैंने लास्ट टाइम चाइनीज की फरमाइश की थी, तब मैं थोड़ी मसूब थी, तो देख नहीं सकी। लो चाइनीज़, आप फिर शो आप मिस कर जाते हैं ना, आप शो देखते नहीं हैं, आपने नहीं फिर नहीं, मिस कर रूटीन से दिया। देखती हूँ मैं, रूटीन से देखती हूँ, आपका शो नहीं मिस करती हूँ मैं। हमने अगर हमने चाइनीज़ भी बनाया, हमने बहुत सारी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई, मगर आप मिस कर गए। सॉरी, अब लाहौर आप कब आ रहे हो? हम लाहौर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर और जनवरी में। जनवरी में? हाँ, जनवरी तो थोड़ा सा, चलो ठीक है, जनवरी में मिलते हैं। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा आना। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे देखें, इसको अब हम इतना पकाएंगे कि ये क्या कहते हैं, पानी इसका और खुश्क हो जाए, और यहाँ पर ग्रीन चिली के साथ हमने इसको डन कर दिया। और बिल्कुल लास्ट में ना आप इसमें, अभी मैं इसमें वाइट बटर जो है वो ऐड कर देता हूँ, और ये डन, और इसको अब हम स्लो फ्लेम पे कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने किया क्या, पैन में ऑयल शामिल करके उसमें प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि प्याज नरम हो जाए। फिर उसके बाद उसमें लाल गोल मिर्च शामिल की, लाल गोल मिर्च को अच्छी तरह से पकाया। फिर टमाटर शामिल कर दिया, टमाटर शामिल करने के बाद उसमें तमाम आपने मसाले शामिल करने। मसालों के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया, गरम मसाला है, काली मिर्च है, नमक है, चिकन पाउडर है, ठीक है जी, ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद और क्यूमन को हमने क्रश करके इसमें शामिल किया, उसको पकाया। पकाने के बाद मुर्गी शामिल की, मुर्गी के साथ थोड़ा सा पकाया। फिर उसमें पालक शामिल किए, पालक के साथ पकाया। थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको हमने दम पे रख दिया। लास्ट में हमने इसके अंदर हरी मिर्चें और ज़ीरे को तड़का दे के इसमें शामिल कर दिया, और बटर अब लास्ट में शामिल करके इसको दम पे रख दिया। जब बटर इसके अंदर मेल्ट हो जाता है, ठीक है जी, और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि करी के अंदर गरम मसाला भी है, काले मिर्च भी है, तो करी आपकी काली ना हो जाए, तो इसलिए आपने इसमें कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में लेकर इस तरह से इसको आपने क्रश करना है, और क्रश करने के बाद फैलाकर ऊपर से शामिल करना, और इसको कैप कर देना है। तो इसी की खुशबू, कसूरी मेथी की खुशबू पालक में बहुत ज़बरदस्त लगती है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारी ये रेसिपी भी तैयार है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोनालिजा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। मोनालिजा, हाँ, क्या बात है। मोनालिजा जो है ना, आपको हमने तस्वीरों में देखा है आज तक मोनालिजा को, आज हम बात भी कर रहे हैं। अच्छा, वो मोनालिजा सेम वैसे ही है जैसी तस्वीरों में है, मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। आवाज कट गई असद भाई। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह मियाँ आपकी मुस्कुराहट हमेशा कायम दायम रखे, बुरी नज़र से बचाए, और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी बहन को बहुत सारी दुआएं हमारी बहन के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने कॉल ड्रॉप हो गई, तो शायद लाइन का कोई इशू था, ये क्या था, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। तो आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है दोनों, और दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें चाहे आप रेमेडी देखना चाहते हैं, जो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हैं या उम्मे राहिल हैं आपा, और वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे गेस्ट आ चुके हैं उनकी भी रेसिपीज़ मिलेगी, और मेरी अपनी हमारी आज का तड़का की जो शेफ़ जलाल मैं बनाता हूँ, वो भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वंस जैसे ही ये डन होता है, बर्नर बंद करते हैं। ठीक है जी, और
परफेक्टली डन। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू। ठीक है, और इसको एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लें तो ये आपकी पालक की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। बॉल ले लिया, बॉल लेकर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से पालक गोश्त जो है वो आप सर्व कर लें। ठीक है जी, यू गेट डन। और इसके बाद ये ग्रीन चिली का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें बनाकर शामिल कर सकते हैं। एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हुमा बात कर रही हूँ। हुमा मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। आमीन अपने आमीन घरों आमीन। में क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगे हुमा? फरमाइश तो ये थी कि पालक पनीर अगर हो सके तो बनाइएगा आप। अब तो आज हमने पालक का जी, बेहतरीन आज सी ये पालक रेसिपी गोश्त। बनाई है। ठीक है, इंशाल्लाह जी, पालक जी। पनीर भी आपको बनाना सिखाएंगे। और माशाल्लाह से मैं खुद बहुत शौक से खाती हूँ, और विंटर के इस सीजन में तो बहुत अच्छा लगता है पालक गोश्त जलाल भाई। पालक तो आप माशाल्लाह यकीन से- करें, हम जो है ना, हम पालक को अहमियत नहीं देते या सब्जियों को हम उस तरह जी, से जी। अहमियत नहीं देते जो कि हमें देनी चाहिए। इवन कि हमारे घरों में हमारे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। कि वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। जी जी, वेजिटेबल्स और दूसरे ग्रीन सब्जियां ज़्यादा, जो हरी सब्जियां, सैलेड हो गई, तो ये ज़्यादा हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरे इसमें आयरन होता है, देखें पालक में तो बिल्कुल। आयरन भी पाया जाता है। लेकिन ये है कि बच्चे, मेरा अपना बेटा कुछ शौक से अवॉइड करता है कुछ, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। ज़बरदस्त। तो- बस आप इसी तरह खाएं पिएं, खुश रहें, हंसी मुस्कुराती रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा जी, बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हमने आज आपको बनाना सिखाई और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। जिस तरह से लास्ट में अभी कॉल भी आई हुमा आपा की, हमारी बहन की, और उन्होंने आप सबके सामने ये बात कही कि पालक के कितने फ़ायदे हैं और बच्चों को खिलाएं और इवन के वेजिटेबल्स खिलाएं। तो बनाने का जो तरीका था वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। खीर बनाने के लिए हमने क्या किया, दूध को उबाल कर उसके अंदर हमने इलायची शामिल की, शुगर शामिल किया, उसको पका लिया और पकने के बाद इसके अंदर आप खोया, बर्फ़ी, कलाकंद और इवन रबड़ी भी शामिल कर सकते हैं। मगर वो वंस जब खीर आपकी डन हो जाए तो रबड़ी उस वक्त ऐड होगी, डन हो जाए। और उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें, खोया, कलाकंद और बर्फ़ी, अगर ये तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ भी अगर आप शामिल करें तो उसको दूध को पकाते वक्त ही चावल के साथ शामिल कर देंगे। ठीक है, वंस वो शामिल करने के बाद फिर आप इसको चावल ऐड करेंगे और फिर मैंने इसमें वर्मिसेलीज ऐड किए, वो भी ऐड करेंगे और उसको फिर पकाएंगे। पकाने के बाद जब ये गाढ़ा हो जाएगा आप निकाल के बॉल में शामिल कर दें और ऊपर से प्रेजेंटेशन पे आप पिस्ता, बादाम, जो भी ड्राई नट्स आप ऐड करना चाहते हैं उस तमाम ड्राई नट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। रेजन्स जब आप दूध को उबाल रहे हो उसी वक्त आप अगर शामिल करना चाहते हैं तो आप उसमें शामिल कर दें ताकि रेजन्स जो है वो अपनी जगह ले लें। ठीक है, दूसरी तरफ पालक जो हमने बनाया, पालक के अंदर पालक गोश्त, ठीक है जी, बटर के साथ बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू इस वक्त है। कसूरी मेथी हमने इसमें लास्ट में ऐड की, अगर आप शुरू में ऐड करेंगे तो थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, तो मेक श्योर आपने कसूरी मेथी लास्ट में ऐड करनी है और ग्रीन चिल्ली और ज़ीरे का इसके अंदर तड़का देना है। ठीक है, बाकी आप क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे ऑयल के अंदर, टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और तमाम मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह से पका लें। मुर्गी ऐड करें, फिर उसके बाद इसके अंदर पालक ऐड करें, पकाएं, पानी शामिल करें, पकाएं, फिर उसके बाद ग्रीन चिल्ली और ज़ीरे का तड़का दें
कैप करें, लास्ट में कसूरी मेथी डालें, फिर मक्खन ऐड करें और सर्व करें। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी ट्राई ज़रूर करना है और फीडबैक देना है। टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।